बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे इसको छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम ईआर डायग्राम कर लें। हालांकि देखा जाए तो ईआर डायग्राम की स्टेटमेंट्स इसके लिहाज से काफ़ी लंबी होती हैं और मेरे ख़्याल से तो नॉर्मलाइजेशन ईआर डायग्राम की निस्बत आसान है, पे कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं। थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करें और कीज़ वगैरह को ढूंढें तो आपका टेबल आसानी से नॉर्मलाइज हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन का जब भी सवाल आएगा तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से एक सवाल नज़र आ रहा है, कस्टमर टेबल दिया हुआ है। ये 2019 के अंदर भी ये वाला पेपर के अंदर सवाल आया हुआ है। पेपर के अंदर तकरीबन इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसी तरह का टेबल दिया होता है। बाज़ का ये पूरी तरह से फिल भी हो सकता है लेकिन फिर भी कोई कीज़ नहीं बनाई होगी। हमारा जो काम होगा, सबसे पहले हमने टेबल को देखना है कि इसके अंदर मिसिंग क्या क्या है। यानी हमने सबसे पहले करना क्या है, इस टेबल को हमने फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर लेके आना है। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल को लाने के लिए सबसे पहले जो हमने काम करना है वो रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म करने हैं। रिपीटिंग ग्रुप्स ख़त्म करने के लिए हमने देखना है कि टेबल के अंदर रिपीट क्या क्या हो रहा है। जैसा कि अगर हम इस टेबल की बात करें तो इस टेबल के अंदर जैसे यहाँ पे हमें उसने कस्ट आईडी दी है। ये कस्टमर ऑर्डर का टेबल है। यहाँ पे कस्ट आईडी देखे 1 है, ऑर्डर आईडी 1 है। इसके नीचे एक लाइन है जो जहाँ पे डाटा लिखा ही नहीं हुआ। ये क्या है? अगर इसका मतलब है जो ऊपर है वही नीचे आएगा। ठीक है, हमने करना क्या है, यहाँ पे जो ऊपर चीज़ें लिखी हैं वही नीचे लिखेंगे तो हमारा ये वाली रिपीटिंग्स ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रिपीटिंग ग्रुप को सही तरह से ख़त्म करने के लिए जो मेन काम है वो आपने क्या करना है, साथ में कोई ना कोई प्राइमरी की बनानी है। प्राइमरी की हम देखेंगे कौन सी बन सकती है। अगर जैसे मैं नीचे वाले टेबल पे अगर आपको दिखाऊं, ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इस टेबल को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिपीटिंग ग्रुप्स को ख़त्म करना होगा। अच्छा, इस टेबल के अंदर देखें तो हमने क्या किया, जो लाइनें मिसिंग आ रही थी, जैसे यहाँ पे लाइंस मिसिंग थी, हमने क्या किया, उनके अंदर हमने डाटा को फिल अप किया। अब आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा होगा कि हमने डाटा कैसे फ़िल किया है। जो ऊपर लिखा हुआ था वही आपने नीचे लिख देना है और डाटा को मुकम्मल करना है। इसके अलावा फिर क्या करना होगा, आपने प्राइमरी की सिलेक्ट करनी है। अब प्राइमरी की कोई भी पूरी तरह से सिलेक्ट नहीं होगी तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, कंपोजिट प्राइमरी की का। तो कंपोजिट प्राइमरी की जो मैंने ली है, मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑर्डर आईडी, आपने जो भी प्राइमरी की बनानी है उसके नीचे साथ में अंडरलाइन करना है। एक इसको और दूसरा किसको मैंने जोड़ा, इस कस्ट आईडी को। इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी की बना देंगे। इतना काम करने से हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। और साथ में क्या करना है, आपने टेबल का नेम देना है। क्योंकि हर टेबल का कोई ना कोई नेम होता है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने की बनाई थी, जैसा कि यहाँ पे देखें, एक ऑर्डर आईडी, दूसरी कस्ट आईडी। हमने देखना है कि ऑर्डर आईडी के ऊपर कौन कौन से कॉलम्स पूरी तरह से डिपेंड कर रहे हैं और कस्ट आईडी के ऊपर कॉलम्स कौन से पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। इसे हम कहते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पार्शियल डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी। तो वो कैसे होगी, जो भी पूरी तरह से डिपेंड कर रहा होगा की एक पार्ट पे, उनको अलहदा टेबल के अंदर रख देना है। जैसे पिछले टेबल की हम बात करें तो वहाँ पे एक ऑर्डर आईडी था, दूसरा क्या था, कस्ट आईडी। ऑर्डर आईडी के ऊपर
ऑर्डर डेट, बिल, टैक्स, बिल विद टैक्स, ये पूरी तरह से डिपेंड कर रहे थे। इनको हमने उठा के एक अलहदा टेबल के अंदर रख दिया। और उसके बाद कस्ट नेम और कस्ट एड्रेस, ये पूरी तरह से कस्ट आईडी पे डिपेंड कर रहे थे। इनको हमने निकाल के अलहदा टेबल में रख दिया। इसको भी टेबल, इस टेबल को भी नेम दे देना है, इस टेबल को भी नेम देना है। इतने से क्या होगा, सेकंड नॉर्मल फॉर्म होगी। इसके बाद हमने रिमेनिंग टेबल लिखना है। रिमेनिंग टेबल में कौन से कॉलम्स आएंगे जो की के एक पार्ट के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं करते होंगे। रिमेनिंग टेबल लिखने के बाद अब इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पाई जाएगी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, जब नान की के ऊपर डिपेंड करे। पार्शियल के अंदर क्या था कि नान की के एक पार्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। अब हम यहाँ पे देखें तो ये आइटम नेम, उसके बाद आइटम प्राइस पूरी तरह से आइटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये नान की इस नान की के ऊपर डिपेंड कर रही है। इनको उठा के हम अलहदा टेबल में रख देंगे। जैसे हमने टेबल में रखा और इस टेबल को नेम दे दिया। हर टेबल की प्राइमरी की आपने बनानी है तो इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया। अब रह गई हमारे पास अगली बात, वो ये है कि हमने रिमेनिंग टेबल लिखना है। रिमेनिंग टेबल में वो लिखेंगे अगर कोई हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बाद भी कोई चीज़ें बच जाएं, तो ये क्वांटिटी वाला बच गया था, इसको हमने अलहदा निकाल लेना है। तो इतना काम करने से हमारी नॉर्मलाइजेशन मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह से पेपर में सवाल आना है, बड़े ही आसान से सवाल हैं, तो मेरे ख्याल से ये मिस नहीं करने चाहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।